हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपको मेरा पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उसमें हम लोग बहुत सिंपल छोटे छोटे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को सीख रहे थे। डिफरेंशियल पार्ट तो ज़्यादा नहीं किया है और आज की वीडियो में भी इंटीग्रेशन वाले पार्ट ही करेंगे। डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझेंगे हम लोग साइंस में यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जरूरत क्या है हमें इंटीग्रेशन करने का। छोटे छोटे कुछ कुछ फार्मूला को देख के हम लोग सीख रहे थे कि इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कमेंट किया करो। ओके, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नई वीडियो आने पे आपको फिर से पता चल जाए कि यस अगला एपिसोड आ चुका है, आप वॉच करें। ओके, आइए देखते हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं फिर से उसी इंटीग्रेशन में क्या कर रहे थे, एक सर्कल की बात कर रहे हैं। आपको पता है सर्कल में ये सेंटर और इस सर्कल का एरिया निकालना है। पता है आपको एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यस, अब इंटीग्रेशन के हेल्प से इस सर्कल को सोचना है कि ये सर्कल है क्या हमारा। तो एक सर्कल, बहुत छोटे 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 सर्कल, काफी सारे सर्कल मिलने से ओके, कई सारे रिंग्स को अगर मैं मिलाते जाऊं, बिल्कुल छोटे, इनफिनिटेसिमल स्मॉल, काफी छोटा है सर्कल, मतलब उसका रेडियस इतना छोटा है कि वो जीरो पे अप्रोच कर रहा हो। इतना छोटा सर्कल, उतना छोटा सर्कल से बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, उतने छोटे से एक सर्कुलर रिंग से कई सारे रिंग 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 जुड़ते गए और ये एक बड़ा सा सर्कल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस r है। तो कई सारे, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए x1 रेडियस, x2 रेडियस, x3 रेडियस, या फिर r1 रेडियस, r2 रेडियस, r3 रेडियस, r4 रेडियस एंड सो ऑन करते 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 कई सारे ऐसे रिंग जुड़ते जाएंगे तो ये इंटायर क्या बन जाएगा? यस, एक डिस्क बन जाएगा। तो अगर मैं कहूँ इस डिस्क का एरिया निकालना है हमें, कैसे निकालें? तो सबसे फर्स्ट हमें उस छोटे से रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। उस छोटे से रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा जिस रिंग के कॉम्बिनेशन से ये सर्कल बना है। अब ये रिंग, जितने भी रिंग है, सबका रेडियस सेम तो नहीं है, नहीं, वो जीरो से लेके r रेडियस तक वेरी कर रहा है। जीरो से बढ़ के थोड़ा और बड़ा, 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 और सबसे बड़ा डिस्क जो है वो है r रेडियस का। आइए इसमें से अगर मैं एक डिस्क बीच से कट करता हूं, ठीक है, एक रिंग मैंने कट किया, तो एक रिंग मैंने इस डिस्क से कट किया, एक रिंग को, जो रिंग का रेडियस मान लीजिए x है। ओके, क्योंकि वेरिएबल है ये रेडियस, आपको अभी हम लोग ने बात किया कि छोटे छोटे डिस्क, बहुत छोटा डिस्क जिसका रेडियस जीरो को अप्रोच करता हुआ था, और उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बहुत बड़ा डिस्क जिसका रेडियस r है। तो कई सारे रिंग, मैं डिस्क बोल देता हूँ बार बार, सॉरी, ठीक है, कई सारे रिंग को मिला के इंटायर एक डिस्क बन रहा है। ओके, और इसका एरिया निकालना है हमें, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क का ये फ्लैट एरिया निकालना है, क्रॉस सेक्शन किया, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए x है, तो इस रिंग का लेंथ दैट इज सर्कमफ्रेंस हमें पता चल गया कितना है, 2 पाई x, क्योंकि 2 पाई r सर्कमफ्रेंस होता है और रेडियस r यहाँ x है, ये हो जाएगा 2 पाई x। अब इस रिंग का थिकनेस इसी के अलाउंग में देखना है हमें, तो x के अलाउंग ही ये थिकनेस देखना है। अगर ये रिंग थोड़ा सा भी मोटा है, जरा सा भी थिकनेस होगा इसमें, ठीक है, इस रिंग का थिकनेस x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा x, इनफाइनाइटली बहुत छोटा डेल्टा x, मतलब dx की बात कर रहे हैं। तो अगर इस रिंग की थिकनेस dx हो, तो इस रिंग का एरिया निकाल पाएंगे हम लोग। यस, निकाल लेंगे। 2 पाई r इज द लेंथ एंड थिकनेस dx हो गया। ये एक छोटे से रिंग का छोटा सा एरिया निकला da। अगर बहुत सारे रिंग, छोटा रिंग और बड़ा रिंग और बड़ा रिंग और बड़ा रिंग, कई सारे रिंग्स को जोड़ते चले जाएं और इतना बड़ा r रेडियस का एक डिस्क बना लें, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एक सर्कल का एरिया हम निकाल पाएंगे
यस, निकाल पाएंगे, जोड़ देते हैं इसको। तो हमने कहा अब इसे जोड़ना है, तो जोड़ने को बोला इंटीग्रेट करना, ठीक है, इंटीग्रेट करिए। कहाँ से कहाँ? तो ये 0 से, जिसमें रेडियस छोटा से छोटा, बहुत छोटा था, 0 को प्लस करता हूँ, और जब रेडियस बढ़ते 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 कितना बड़ा हो गया? r रेडियस तक, ठीक है, r डिस्टेंस तक। तो ये x जो हमने लिया था, ये x डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते r हो गया। x यहाँ हमारा वेरिएबल था, ओके। तो चलिए एरिया निकल जाएगा अब, ओवरऑल एरिया, छोटे छोटे एरिया को जोड़ के इंटीग्रेट का मतलब, ठीक है, जोड़ दिए सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ के एरिया, टोटल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये आ जाएगा 2 पाई कांस्टेंट, बाहर वेरिएबल यहाँ पे है अभी x, जिसका कि, ठीक है, जिसका कि हमें करना है इंटीग्रेशन, x इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ? 0 से लेके r तक। अब आपको फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का, यस, लगा दीजिए फॉर्मूला और देख लीजिए क्या बनता है हमें। a बिकम्स इक्वल्स टू 2 पाई x टू द पावर, कुछ नहीं है तो 1, यस, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, जो भी पावर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और लिमिट लगा दीजिए, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट r। अब एक बार यहाँ पे r पुट करेंगे, एक बार यहाँ 0 पुट करेंगे। आइए इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या मिला हमें। a बिकम्स इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन, इस 2 को बाहर निकाल लिया हमने। अब x पे पावर 1 प्लस 1 दैट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ पे अंदर है, और वेरिएबल अपने पास, ठीक है, लोअर लिमिट अपने पास, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट r, ओके। a बिकम्स इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल कर दूँ, यस, कब तक कैरी करेंगे, i, और x की जगह पे एक बार पुट करते हैं r स्क्वायर, और एक बार लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा a बिकम्स इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, ओके, एरिया ऑफ सर्कल, यस। समझ में आ रही बात ना? तो ये है इंटीग्रेशन का पावर, और इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं इसको समझने के लिए कर रहे हैं। ये एरिया ऑफ सर्कल आता है, आपको निकालने आता है, लेकिन आप ये देखिए कि इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे कैसे हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये सब तो पता ही था, ठीक है, कर ही रहे थे, और क्या क्या यूज़ हो सकता है? बहुत कुछ पढ़े थे हम लोग, साइन थीटा का भी पढ़े थे इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का भी पढ़े थे, तो ये थीटा वगैरह क्यों पढ़े थे, उसका क्या यूज़ होने वाला है? आइए देखते हैं एक बार उनको भी यूज़ किया जाए, नहीं तो वो अछूते रह जाएंगे, सोचेंगे बेवजह का रट्टा मार लिया हमने, साइन थीटा कॉस थीटा। देखते हैं उनका यूज़ क्या हो सकता है, ओके चलिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा का यूज़ कैसे कर पा रहे थे, क्या था उसका यूज़, वो क्यों पढ़े थे। आइए अब जान रहे हैं हम लोग एक स्फीयर, अभी हमने एक सर्कल देखा, अब एक स्फीयर की बात कर रहे हैं। एक स्फीयर, क्या आप इस स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल पाओगे? इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक 2D ऑब्जेक्ट के लिए था, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, बस पता हो जाए कि वो किसी वेरिएबल पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, मतलब फंक्शन का पता होना चाहिए कि किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है, ठीक है, किसी वेरिएबल पे कैसे डिपेंडेंसी है, अगर ये पता चल जाए तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक स्फीयर, इस बार हम लोग एक, ठीक है, स्फीयर लिए 3D ऑब्जेक्ट, और स्फीयर का निकालना है सरफेस एरिया, निकाल सकेंगे क्या? सोचिए, देखिए, ओके, ये हमारा सेंटर, और इस स्फीयर का निकालना है सरफेस एरिया। कैसे निकलेगा? याद कीजिए, एक ऑरेंज को जब भी हम किसी स्फेरिकल टाइप का ऑब्जेक्ट कुछ रहता है, ठीक है, जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंज पे फिलिंग करते समय उनके जो छिलके होते हैं उनको हम लोग जब निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो छोटे 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 रिंग जैसे निकल जाते हैं, है ना। यहाँ पे भी हम एक रिंग बना सकते हैं, अगर हम इस स्फीयर को कट करें तो कई सारे रिंग्स, इस तरह से सर्कुलर रिंग्स हमें मिलेंगे। अगर आप इसे कट 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 करते चले जाओ इंटायर, ठीक है, यहाँ से किसी एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक अगर आप कट करते चले जाओगे आपको कई सारे रिंग्स मिल जाएंगे, छल्ले मिलेंगे ना, यस, बहुत सारे रिंग्स मिलने वाले हैं। और अगर एक रिंग का अगर आपको एरिया पता चल जाए तो उन सारे रिंग्स को फिर से जोड़ देंगे, आ जाएगा एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। आइए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, अगर मैं कोई एक रिंग लेता हूं तो उस रिंग का, जैसे यहाँ पे एक रिंग लिया तो उस रिंग का रेडियस ये वाला डिस्टेंस हुआ,
यहाँ पे रिंग लिया तो उसका रेडियस ये वाला डिस्टेंस हुआ। यहाँ से अगर कोई रिंग मैं कट कर रहा हूँ तो उसका रेडियस ये वाला डिस्टेंस हुआ। मतलब हर एक रिंग के लिए रेडियस वेरी कर रहा है। वो तो वहाँ भी वेरी कर रहा था जब हम एक सर्कल का निकाल रहे थे या एक डिस्क का एरिया निकाल रहे थे, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ओके। तो देखिए अब बात हो रही है क्या कि इस रिंग का रेडियस हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, ये रेडियस हमें अब पता करना है कितना। ठीक है, हमें पता रहता है यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, या यहाँ से लेके ये डिस्टेंस। तो स्फीयर का रेडियस हमें ये पता है, ये है हमारा r, है ना। तो ये डिस्टेंस हमें पता है r, ये तो हमें नहीं पता है यार। तो ये क्या होगा, आइए देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो इसमें ये डिस्टेंस, ये भी r, ये भी r। अगर मैं एक बड़ा सा रिंग, सबसे बड़ा रिंग ले रहा हूं तो उसमें ये डिस्टेंस r, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, यही r। ओके, यहाँ का रिंग लूं तो भी ये डिस्टेंस r। बहुत छोटा सा रिंग लेता हूं यहाँ पे, बहुत छोटा सा रिंग, तो भी ये डिस्टेंस r। तो हर जगह पे ये डिस्टेंस हमें r r r r कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन उस छोटे से रिंग का जो रेडियस है हमारा, ये वाला छोटा वाला r, मैं लिख देता हूं इसे, तो ये स्मॉल r, ये तो वेरी कर रहा है, कहीं छोटा, कहीं और बड़ा, कहीं और बड़ा, कहीं और बड़ा। तो ये वेरिएबल है, लेकिन ये कांस्टेंट है। ये वाला चीज क्या है, कांस्टेंट है। आइए मैं इसे फिर से एकदम फ्रेश करके बनाता हूँ। मैंने कहा एक रिंग लेनी है, इस स्फीयर का एक रिंग कट करना है। ओके, मैंने कट करके निकाला एक रिंग, और इस रिंग का, ठीक है, सेंटर से ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस हमें पता है r, और ना तो ये डिस्टेंस हम जान रहे हैं अभी, और ना ही ये डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, ये डिस्टेंस जैसे जैसे कम होते जा रहा है, वैसे वैसे ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये वेरिएबल है आपका, ये वेरिएबल है। और ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो जब r यहाँ पे ये रिंग है, या यहाँ पे, या यहाँ पे, यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ से जैसे जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, डाउन होते चले जा रहे हैं, तो हर एक रिंग अलग अलग एंगल पे है। तो ये कुछ ना कुछ एंगल पे है। तो ये आपका जो डिस्टेंस था इस स्फीयर का, अगर मैं यहाँ सेंटर लूँ और सेंटर से अगर ये पोल ले लूँ, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, जिसके अलावा आप रिंग कट कर रहे हो, वो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे जैसे यहाँ डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 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 चेंज करते जा रहे हैं। तो थीटा जैसे जैसे आप चेंज करते जा रहे हो, यही चेंज कर रहे हो ना थीटा। और अगर आप इसको इन सारे रिंग्स के थीटा को चेंज करते 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 यहाँ तक घूम जाओ, दैट इज 180 तक रोटेट कर जाओ, तो आप इंटायर स्फीयर को कवर कर लोगे ना। यस, यहाँ थीटा वेरी कर रहा है, तो थीटा हमारा यहाँ पे वेरी कर रहा है, और थीटा के वेरिएशन से ये डिस्टेंस छोटी वाली r वेरी कर रही है। तो इस छोटी वाली r को आप निकाल सकते हो बच्चे, यस निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर और थीटा के सामने, सॉरी ये हाइपोटेनस और थीटा के सामने, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस और ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हमें दे रहा है कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, यस साइन थीटा। ओके, तो हमें पता है यहाँ साइन थीटा बिकम्स इक्वल्स टू छोटी वाली r अपॉन बड़ी वाली r। तो हमें ये डिस्टेंस निकल गया क्या, r साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे r तो कांस्टेंट है, r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, बट साइन थीटा में, साइन थीटा हमारा वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल हमारे पास है यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, अब इस रिंग की थिकनेस की बात करते हैं। यहाँ पे अब ध्यान रखना, इस थिकनेस की बात करेंगे तो थिकनेस यहाँ पे डेल्टा x या डेल्टा r नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल हमारा है साइन थीटा, वेरिएबल हमारा है साइन थीटा, तो हमें थीटा के टर्म में ही वेरिएशन लिखना पड़ेगा, या थिकनेस को हमको थीटा के टर्म में ही लेना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं तो कैसे लेंगे थीटा के टर्म में। मैंने कहा कि मैंने इनसे एक छोटा सा पतला सा रिंग को कट किया, ठीक है, तो मैंने एक पतला सा रिंग को कट किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस रिंग को अगर आप कट करते हो, ठीक है, मैं एक पतला सा छल्ला, ऐसा सा छल्ला कट कर रहा हूँ, तो इसका सरफेस एरिया अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये वाला डिस्टेंस है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो सरफेस एरिया इसका है ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस अगर आप यहाँ से
जैसे रिंग का जो भी थिकनेस होगा, दोनों थिकनेस से आप सेंटर को मिलाओगे तो ये दोनों डिस्टेंस आपका r और r, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्मॉल एंगल का चेंज तो होगा ना, बहुत छोटा सा एंगल का चेंज होगा। तो बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए ये है डी थीटा, है ना, तो डी थीटा, तो डी थीटा चेंज से यहाँ से जो आर्क लेंथ चेंज हुआ होगा, जरा सा आर्क लेंथ, ओके, डीएल, वो बहुत छोटा होगा डीएल, ठीक है, मान लीजिए डीएल चेंज अगर हुआ होगा, ठीक है, तो यही डीएल चेंज हमें निकालना है। कौन सा चेंज निकालना है? यही डीएल। तो ये डीएल को हमें निकालना है किसके टर्म में? डी थीटा के टर्म में, क्योंकि वेरिएबल हमारा साइन थीटा है। तो डीएल हम निकाल सकते हैं, कुछ याद है आपको? सर्कल में आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला L by R इक्वल्स टू थीटा, थीटा इक्वल्स टू L by R, स्मॉल एंगल के थीटा इक्वल्स टू L by R। तो d थीटा इक्वल्स टू L, L के यहाँ पे जगह पे क्या है? dl, तो L अपॉन R, R पे यहाँ कांस्टेंट हो गया, R लिख सकते हैं ना। मतलब ये जो थिकनेस था dl, लेंथ थिकनेस, इसे हम लिख सकते हैं dl बिकम्स इक्वल्स टू R d थीटा, ओके। आइए अब इस रिंग का थिकनेस हमें मिल गया, ओके। अगर आप छोटे क्लास के बच्चे हैं, 9th 10th या 11th में जस्ट अभी गए हैं, वो आप एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। एक दो बार देखने के बाद आपको समझ में आ पाएगा। एक बार में समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर आप हायर स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए काफ़ी सिंपल है, आप चाहे तो स्पीड करके भी देख सकते हैं। बस चीज़ों को समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन हो क्या रहा है, इंटीग्रेशन करते किसका है, क्यों कर रहे हैं, ओके। आइए समझते हैं। तो dl इज इक्वल टू r d थीटा, ओके। तो हमें थिकनेस मिल गया इसका dl, ठीक है, जो है r d थीटा, और हमें लेंथ मिल गया इसका सरकमफ्रेंस, जो है कितना? सरकमफ्रेंस नहीं निकाला हम, निकाल लीजिए। अगर हम इसके सरकमफ्रेंस की बात करते हैं छोटे से सर्कल के लिए, तो ये आ जाएगा 2 पाई r, और r की जगह क्या रखेंगे? r sin थीटा। तो 2 pi r sin theta is the circumference of this ring, ओके। और इस रिंग का थिकनेस हमारा कितना है? थिकनेस है ये dl, जिसका वैल्यू है r d थीटा। तो हमें अब इस रिंग का एरिया निकल जाएगा, छोटा सा एरिया, d becomes equals to 2 pi r sin theta into एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू थिकनेस, थिकनेस हो गया r d थीटा, r d थीटा, सही है ना। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ से अपना काम स्टार्ट। dA, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 2 पाई r, r यहाँ पे भी है r स्क्वायर, और वेरिएबल अपने पास साइन थीटा इंटू डी थीटा का कर दीजिए इंटीग्रेशन। थीटा कहाँ से कहाँ? तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो ये एंगल 0 से 120, आप यहाँ से 0 से 120 कर लीजिए, 0 से 180, ठीक है, कितना? 0 से 180, ठीक है, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। आइए देखते हैं इसको, ठीक है क्या, ओके। तो A becomes equals to क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर देना है। याद है, याद किया था आपने, क्या था? यस, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगा दीजिए 0 से 180, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। A becomes equals to 2 pi r स्क्वायर माइनस में बाहर कर लेता हूँ, कॉस तक कर लेता हूँ उधर, ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस एक बार 180 अपर लिमिट, माइनस कॉस एक बार 0, ठीक है, अपर माइनस लोअर लिमिट। यहाँ 0 को माइनस मतलब 0 मत कर देना, कॉस 0 है, कॉस 0, ठीक है। A becomes equals to 2 पाई r स्क्वायर, ये माइनस इसके लिए मल्टीप्लाइड है पूरा का पूरा, ठीक है, मैंने माइनस कॉमन लिया था, आप चाहे तो उस माइनस को आगे रख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, ओके। और इंटू क्या आ गया? कॉस 180 का वैल्यू -1, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, ओके, कॉस 180 -1, कॉस 0 1। ये देखिए क्या होगा, A becomes equals to -2 पाई r स्क्वायर इंटू -1 माइनस प्लस, ओके, 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2,
एक ही बात कर लेते हैं, कितना करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 4 पाई आर स्क्वायर हम लोग लर्न करते हैं स्फेयर का एरिया। तो देखिए इंटीग्रेशन ऐसे यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़े थे। अब सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके तो हमने लर्न कर लिए हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर या फिर शेप आने वाले हैं जिनको हम लोग इंटीग्रेशन से कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या और भी कुछ कर सकते हो, ठीक है, आप करके देखिए एक बार। आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या, करके देखना है एक बार वीडियो, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। क्या करना है आपको, स्फीयर का वॉल्यूम, एक छोटा सा बहुत छोटा स्फीयर, उससे बड़ा स्फीयर, उससे बड़ा स्फीयर, उससे बड़ा स्फीयर, उससे बड़ा स्फीयर, और कई सारे स्फीयर पे स्फीयर, मतलब एक लेयर पे दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, चौथा लेयर, बनते एक बड़ा स्फीयर एज्यूम कीजिए। तो एक सबसे छोटा स्फीयर जिसका रेडियस 0 को अप्रोच करता हुआ, और एक सबसे बड़ा रेडियस वाला स्फीयर, आर रेडियस का स्फीयर, छोटे रेडियस से बड़े रेडियस तक के स्फीयर सबको जोड़ देना है, तो इंटायर स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा ना। बहुत इजी है, करके देखिएगा, ठीक है। ये आपका, ठीक है, कोई भी एक स्फीयर ले लीजिएगा। अब स्फीयर का एरिया तो आपको पता चल चुका है, एरिया, ठीक है, पहले से भी पता था आपको। ये एरिया आपका होता है कितना, पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस पे कोई एक स्फीयर अपने पास है, तो इस x डिस्टेंस पे इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। और अगर इसका थिकनेस x के अलाउंग, क्योंकि हमें यही स्फीयर बढ़ाते बड़ा सा स्फीयर तक ले जाना है, 0 से लेके r डिस्टेंस तक, 0 से लेके r डिस्टेंस तक, इसको x के अलाउंग, r के अलाउंग ही बढ़ना है, तो थिकनेस यहाँ पे इसी के अलाउंग देखना है, क्योंकि हमें इंटायर वॉल्यूम निकालना है। तो इस अगर dx है तो ये थिकनेस हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये अगर x है तो ये थिकनेस हमारा क्या हो जाएगा, dx। तो आप सिंपली इसमें dx से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो एरिया इनटू लेंथ। ओके, तो ये इसका इंटायर एरिया हो गया, और उस एरिया में अगर आप थिकनेस dx से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटा सा वॉल्यूम dv निकाल लिए छोटे से इस स्फीयर के लिए, जो कि हो गया 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx, एक छोटे से स्फीयर का वॉल्यूम। और आप इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से लेके r तक, कर सकते हो ना। ये हो जाएगा v becomes equals to 4 पाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है, x स्क्वायर इंटू dx। आओ मैं कर ही देता हूँ, ठीक है, आप करना प्रैक्टिस। तो ये हो गया v becomes equals to 4 पाई x का पावर 2 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3। ओके, लिमिट लगा दीजिए 0 से r। अब यहाँ पे आप लोग खुद करिए जरा फटाफट। b becomes equals to 3 को बाहर निकाल लीजिए, 4 अपॉन 3 पाई x क्यूब, 2 प्लस 1 इज 3x क्यूब। x क्यूब में एक बार r लगाना है, एक बार 0 लगाना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे r क्यूब माइनस 0 को मैं हटा देता हूँ, वॉल्यूम आ गया। यहाँ क्या 4/3 पाई r क्यूब, यस आता ही था आपको। बट ये देखिएगा आप कैसे जान पा रहे हैं इस चीज़ को, हो गया, आप हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी आप करिए, घर पे करिए, कंटिन्यू रहिए। कई सारे स्ट्रक्चर आपको आ रहे हैं, जैसे कि एक कोन आ गया, ओके, तो कोन का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, आप करके देखिएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया छोटे रिंग में इसको ब्रेक कर लीजिएगा, एक रिंग का आपको एरिया निकालिएगा 2 पाई r इंटू इसका थिकनेस। हाँ, ध्यान रखिएगा r रेडियस यहाँ पे ये वाला r है, इसका ये एक दूसरा वेरिएबल, और ये थिकनेस जो रहेगा वो इसके अलाउंग रहेगा, l के अलाउंग। तो यहाँ पे थिकनेस आपको यहाँ पे dl है, ओके, तो आपको r को भी dl l के टर्म में ही रख लेंगे, अगर r वेरिएबल तो आपको काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर dl को आपको x के टर्म में करना पड़ेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, ओके। तो आप इजीली रहेगा क्या, ये l के अलाउंग, ठीक है, l के रिस्पेक्ट में ही आप इस वेरिएबल को r को रख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कर लीजिएगा, और dl के अलाउंग कर लीजिएगा, तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकल जाएगा। वैसे ही आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, छोटे छोटे डिस्क बना के, एक डिस्क, बहुत छोटा डिस्क, बड़ा डिस्क और सबसे बड़ा डिस्क, उन सबको फिर इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन की बातें बहुत सारी हो गई। अब हम देखेंगे इसका यूज क्या होगा हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में हम इसे कहाँ यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो अगली क्लास में बहुत मज़ेदार होने वाला है, हम लोग मोशन प्लेन जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन को,
क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला तो आप खूब कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आप टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के फंक्शन में लिख रहे हैं, वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में लिख रहे हैं, पोजीशन के इक्वेशन को। तो हम लोग पोजीशन को, वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन को टाइम वाला जो लिखते हैं, लिख के फिर उसको फटाक से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कर क्या रहे हैं, या डिफ्रेंशिएट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन को। तो डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं। अब हम लोग आने वाले हैं अब साइंस की तरफ, ठीक है। अभी तक तो हम समझ पा रहे थे मैथ्स में कि क्या क्या हो रहा है, अब देखेंगे फिजिक्स में हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, और केमिस्ट्री में भी उसका यूज़ आने वाला है। आपको अलग अलग चैप्टर्स में मैं बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपको यूज़, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, तभी तो पता चलेगा मुझे, ठीक है। थैंक यू, ओके।